नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा जो 10th का सिलेबस था उसमें हमने आपके लिए पूरा सिलेबस बता दिया था कि सिलेबस में ये ही 6 टॉपिक हैं जिनको कि हम पूरी तरीके से करवाएंगे। लेकिन बीच में हमने बेसिक ले लिया था। बेसिक में हमने लकार कराए थे जो आपके लिए 10th के कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले आपके लिए बीच में लकार करवा दिए थे और ऐसे ही बीच बीच में आपके लिए बेसिक्स डालते रहेंगे। इसके पश्चात जो हमने संधियाँ जो पढ़ी थी वो हमने पूरी स्वर व्यंजन और विसर्ग कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है समास। वैसे तो सीरियल से चलें तो ऐसे अनेकों टॉपिक हैं, लेकिन हमने सबसे छोटा टॉपिक लिया है घड़ी का समय। घड़ी का समय आप जानते हो कि घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? घटिका कहते हैं संस्कृत में। घटिका, घटिका माने होती है घड़ी। और ये हमने लिखा है घटिकायाः समय, घड़ी का समय। तो घटिका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, जो कि रमा शब्द के रूप के अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखिए रमा में जो षष्ठी विभक्ति बनती है वो बनती है रमायाः। तो इसी प्रकार से बना हमारा घटिकायाः समय। तो देखिए अब ये घटिकायाः समय जो हम पढ़ेंगे घड़ी का समय, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि घड़ी का समय हमारा जो संस्कृत में चलता है वो कितना 12 बजे तक होता है। केवल 1 से लेके और 12 बजे तक की जो गिनतियाँ होती हैं, संख्यावाची शब्द होते हैं वो आते हैं। लेकिन इनको हम किस प्रकार से कैसे इनको लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, तो देखिए जो बजे जो लिखते हैं हम बजे, उसे कहते हैं बादनम। बादनम, या तो इसको बादनम भी कह सकते हैं और वादने, अर्थात ये इसका अर्थ होता है बजे। ये हो गई हमारा बादनम और बजे। अब उसमें आते हैं, आप पढ़ते हो सवा 2 बजे, 3:15 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, 12:30 बजे। इस प्रकार से जो पढ़ते हो, इन शब्दों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पौन बज रहा है या 11:15 बज रहे हैं। तो ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को किन किन शब्दों के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो देखिए कैसे दर्शाते हैं इनको। जो सबसे पहले हम सपाद लेंगे। सपाद माने होता है सवा। सपाद माने होता है सवा। मान के चलो 7:15 हो रहे हैं, तो ये कितने बज रहे हैं? 7:15 बज रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा, मैंने यहाँ लिखा है आपको केवल सवा का टाइम। तो यदि हम इसको 7:15 लिखेंगे संस्कृत में, तो देखिए इसको लिखेंगे सपाद सप्तवादनम। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं संस्कृत में, सवा को सपाद लिख देते हैं। अगला है, हम पढ़ते हैं सार्ध। सार्ध माने होता है साढ़े। साढ़े, अब देखिए साढ़े क्या होता है? ये होता है जैसे कि 7:30। अब ये देखिए 7:30 बज रहे हैं, यहाँ केवल मैंने सार्ध लिखा है, तो सार्ध का मतलब होता है केवल साढ़े। और कितना भी समय आपको जोड़ना हो, 10:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, तो देखिए अब यहाँ 7:30 हो रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। तो इस प्रकार से ये हम सवा को पढ़ा, सार्ध को पढ़ा, और आगे पढ़ेंगे हम पादोन। पादोन का मतलब होता है पौने। पादोन का मतलब होता है पौने। तो देखिए हम इसी को ही ऐसे लिखेंगे 7:45 हो गए, पौने हो गए कहते हैं। अब देखिए हम इसको 7:45 थोड़ी पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 7:45, क्योंकि कितने मिनट कम है? 15 मिनट। किस में कम है? 8 बजने में। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे पादोन पादोनष्ट वादने।
पादोन अष्टवादनम। तो ये तो हमारी एक सिंपल सी बात हो गई कि जब वादनम को बजे कहते हैं, सपाद को सवा कहते हैं, सार्ध को साढ़े और पादोन को पौने। तो ये किस प्रकार से हम इनको एक उदाहरण के माध्यम से हमने इनको समझा कि सपाद सप्तवादने यानी कि 7 बज जब 15 हो जाती हैं, कितने भी बजने के बाद, 1 बजने के बाद, 2 बजने के बाद यदि 15 हो रही हैं तो उसे हम सवा कहते हैं। आजकल तो बच्चे क्या कहते हैं, कितना टाइम हो रहा है, 2:20 हो रही हैं या 2:15 हो रही हैं, 2:30 हो रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे बोल देते हैं, लेकिन ये सवा, साढ़े और पौने बहुत कम बच्चे बोलते हैं, सीधा सीधा टाइम बोल देते हैं। तो देखिए ये चीज़ भी हमें आनी चाहिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि देखिए सपाद का मतलब सवा होता है, जिसमें कि 7:15, 2:15, 4:15, ऐसे ही सार्ध का मतलब साढ़े होता है, जिसका मतलब होता है कि 30 मिनट, किसी भी समय के पश्चात 30 मिनट अधिक हो जाना ही सार्ध कहलाता है। और पादोन जब कोई एक निश्चित जो समय है, जैसे कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनके बाद में यदि 45 मिनट एक्स्ट्रा हो रही हैं तो वो पादोन के अंतर्गत आ जाता है। तो अब यहाँ से आगे देखिए, हम ये इसकी गिनतियाँ भी अलग से देखते हैं। जो संख्यावाची शब्द होते हैं, हम गिनतियाँ पढ़ते हैं संस्कृत में 100 तक, तो उसमें हम किस प्रकार से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में गिनतियाँ पढ़ते हैं। लेकिन हमारी जो घड़ी की गिनतियाँ हैं होती तो वही हैं, लेकिन सेम थोड़ा सा अंतर होता है। तो देखिए कैसे होता है, यदि हम 1 को क्या लिखेंगे, 1 ही लिखते हैं, 2 को 2 लिखते हैं, 3 को 3 लिखते हैं। सीधा सीधा ये घड़ी में यही जो मैं लिख रही हूँ यही वर्ड काम आते हैं। इसके अलावा ना इसमें कोई हलंत लगता है, ना कोई विसर्ग लगता है, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी इसमें करेक्शन नहीं होता है। 4 को चतुर लिखते हैं, इस प्रकार से 4 को चतुर लिखते हैं, और 5 को पंच, 6 को षड, 7 को सप्त और 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को लिखते हैं 10 और 11 को लिखते हैं एकादश और 12 को लिखा हमने द्वादश। इस प्रकार से हमने इसकी ये 12 तक गिनतियां कर ली। ये 12 तक की ही गिनतियां इसमें होती हैं। और अब हम जब समय लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, देखिए समय में न्यून और अधिक का भी प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, जैसे कि 7:05 हो रहे हैं, 7:05 हो रहे हैं, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ये अधिक हो रहे हैं ना, 7 से 5 मिनट अधिक हो रहे हैं, तो हम यहाँ किस शब्द का प्रयोग करेंगे, अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने लिखा 7 और मैंने लिखा यहाँ 55 मिनट हो रहे हैं। अब देखिए इसमें हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो बोल देते हैं, घर में जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि भाई 5 मिनट की देरी है 8 बजने में, तो ये वही सेम चीज़ हमें यहाँ संस्कृत में भी दिखानी है कि 5 मिनट कम है किसमें, 8 बजने में। तो यहाँ हम न्यून शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, न्यून। यहाँ न्यून का प्रयोग करेंगे और यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, अधिक का प्रयोग। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत कम लोग बता पाते हैं और कह देते हैं कि इनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इनका औचित्य है। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं 7:05 हो रही हैं, यहाँ कहते हैं 5 मिनट की देरी है, 2 मिनट की देरी है या 7 मिनट की देरी है। तो जो 7 मिनट कम हैं तो वो न्यून के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जब हम इस पूरे समय को जो लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, पंचाधिक। क्या लिखेंगे, पंचाधिक। 5 अधिक हैं, तो देखिए पंच लिख दिया, ये अधिक है तो हमने यहाँ दीर्घ कर दिया, यानी कि संधि का प्रयोग कर दिया। मैंने आपको संधियाँ बहुत अच्छे से करवा रखी हैं,
तो देखिए यहाँ पंचाधिक कितने बज रहे हैं, सप्तवादनम। 5:07 यानी कि 7 बजने में कितने मिनट अधिक हैं, 5 मिनट अधिक हैं। 7:05 का यहाँ क्या हो रहा है, समय हो रहा है। अब देखिए यहाँ कितने कम हैं, 5 कम हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो कम होता है पीछे वाला समय है उसे हम लिखेंगे, देखिए पंच न्यून अष्टवादनम। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं और ऐसे न्यूनाष्ट वादनम, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तो अधिक वाला हो गया और यहाँ कम वाला हो गया। तो ये तो एक छोटी सी बातें थी कि ये हमें ये सारी चीज़ें यदि आती हैं तो हम 1 बजे से लेकर के 12 बजे तक के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं करते हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें देखिए आपके लिए इस प्रकार से घड़ी दी हुई होती है और घड़ी में केवल सुइयां बना दी जाती हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ 12 का होता है, यहाँ 3 का, यहाँ 6 का और यहाँ 9 का। उसके अलावा कोई भी समय नहीं दिया हुआ होता है। अब देखिए आप यहाँ इसको किस प्रकार से इंगित करते हो। और आपके लिए सेंटेंस दे दिए जाते हैं 1, 2 और 3। इसी प्रकार से ये 3 ही घड़ियाँ बना दी जाती हैं और उन 3 घड़ियों के माध्यम से आपके लिए क्वेश्चन आता है कि इसमें कितना समय हो रहा है। तो देखिए ये जो घड़ी है हमने आपके लिए ये भी घड़ी बना दी है और इस प्रकार से आपके लिए समय लिखना होता है, वो भी सेंटेंस फिल करते हुए। जैसे मान के चलो राम है, प्रातः है, उत्तिष्ठति। दूसरा सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख दिया। इस प्रकार से आपके लिए सेंटेंस आते हैं और आपको जो 10th बोर्ड में जो बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं इसी चीज़ के कट जाते हैं कि घड़ी दे रखी है और बच्चा क्या करता है, इस सेंटेंस में जो यहाँ फिलअप्स दे रखा है इस पूरे सेंटेंस को ना उतार करके केवल क्या करता है वो बच्चा कि यहाँ जो समय हो रहा है वो कर देता है सप्तवादनम, अष्टवादनम और ये जो भी समय जो उसमें घड़ी में दर्शाया गया है उसको वो लिख देता है। तो वो बिल्कुल गलत होता है। चाहे वो उसने आंसर सही दिया है लेकिन वहाँ उसको नंबर नहीं मिलते हैं और उसके नंबर काट दिए जाते हैं। तो ये जो संस्कृत में जो मार्क्स कटने की जो सबसे बड़ी वजह है वहाँ साफ लिखा हुआ आता है कि हमें पहले ये सेंटेंस उतारने हैं, उसके बाद जो समय पहली घड़ी में दिया गया है वो पहले उसमें भरना है, दूसरी घड़ी में जो समय दिया गया है वो दूसरे सेंटेंस में भरना है और तीसरी घड़ी में जो समय दिया गया है वो तीसरे सेंटेंस में भरना है। इस प्रकार से हमें घड़ियों के माध्यम से वो पूरे सेंटेंस हमको सीधे सीधे यहाँ उतारने होते हैं। और बच्चा केवल यही गड़बड़ी करता है कि पहले वाले का सेंटेंस उतारा ना कुछ उतारा और पहले वाले में आंसर भर दिया सार्ध द्विवादनम, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर भर दिया बच्चे ने पादोन सप्तवादनम और तीसरा आंसर भर दिया बच्चे ने चतुर्वादनम। इस प्रकार से उसने आंसर तो घड़ियों के हिसाब से सही दिए लेकिन एग्जामिनर इनको काट देता है। यहाँ बच्चे को मार्क्स नहीं मिलते हैं। आंसर सही होते हुए आपको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी आप जल्दबाजी में ये धैर्य खो बैठते हो और वो सेंटेंस ना उतार करके आप सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख देते हो कि हमें तो आंसर आता है और बहुत ही बड़ी होशियारी के साथ आप ये पेपर करके आ जाते हो जहाँ पे आपके 3 नंबर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ख़त्म ना हो, ये पूरे नंबर मिलें तो इसके लिए आपको पहले पूरा बाकायदा सेंटेंस उतारना है, फिर उसको फिल करना है, फिल करके उसको अंडरलाइन करनी है, अच्छे से दर्शाना है और उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना है, तभी आपको पूरे की पूरे मार्क्स 3 मिल पाएंगे।
तो इस प्रकार से ये जो घड़ी का जो छोटा सा टॉपिक है देखने में बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके जो नंबर है ना वो फ्री केस हैं यदि आप इसको सही ढंग से करके आते हो। अब देखिए यहाँ से आगे हम जो समय कराएंगे वो हम पूरा समय आपके लिए करवाएंगे कि 1 से लेकर के और 12 तक की जो गिनतियाँ होती हैं या 12 तक के जो घड़ी में बजते हैं वो किस प्रकार से बजते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 1 बजे से लेंगे। 1 बजे ये हमारा बज गया 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 वादनम। 1 के बाद में क्या बजेगा 1:15 हो रही हैं तो सवा बज रहा है। तो यहाँ देखिए इसको हम देखिए किस तरीके से लिखेंगे। सपाद तो मैंने लिख दिया। अब ये सपाद 1 वादनम है तो देखिए यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ वृद्धि संधि होगी। आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगी, देखिए आ प्लस ए, यही हो रहा है। यहाँ से आ लिया और यहाँ से ए लिया और ये बन गई हमारी वृद्धि संधि। तो यहाँ देखिए इस पे मात्रा चढ़ जाएगी सपा दैक वादनम। इस प्रकार की गलतियों से ही हमारी जो घड़ी का समय है वो हम धीरे धीरे ऐसे ही करके इतनी छोटी छोटी गलतियों के कारण घड़ी का समय गलत कर देते हैं बोर्ड में। दूसरा है हमारा यहाँ 1:30 बजना। 1:30 हो रहे हैं तो 1:30 बज रहे हैं, यानी कि 1:30 और 2:30 यही दो समय ऐसे हैं जिसमें साढ़े नहीं बोलते, जिसको 1:30 और 2:30 बोलते हैं, बाकी सब में साढ़े बोलते हैं। 3:30, 4:30, 7:30। तो इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे 1:30 बजे। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे, सार्ध का तो हमने सार्ध लगा दिया। अब देखिए सार्ध, यहाँ भी आ है फिर वही एक ही मात्रा। अब हमने इसमें भी वही वृद्धि संधि की और देखिए 2 मात्राएं चढ़ा दी यहाँ, सार्धैक वादन। यहाँ इसको बच्चे लिख के आते हैं सार्ध एक वादनम, जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं माना जाता है और इसको एग्जामिनर गलत कर देता है कि इसे अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगला है, आप देखिए यहाँ 1 बज गया, सवा बज गया। अब 1 बज करके कितना होगा 45 मिनट। तो इसको क्या कहेंगे भाई 45 मिनट हो रहे हैं, यानी कि 1:45 बज रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दिया हमने पादोन। पौने को तो लिख दिया, पौने का मतलब होता है पादोन। तो पादोन यहाँ 1:45 हो रहे हैं, इसको कहते हैं 1:45 बजे। तो पादोन देखिए गिनतियाँ वही आएंगी जो आप वहाँ पढ़ते हो, वो नहीं आएंगी। यहाँ पर यही गिनतियाँ चलेंगी जो मैंने आपको ये लिखवाई हैं। इनके अलावा यहाँ मात्राओं में कोई घटावड़ी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ देखिए पादोन द्विवादनम। कैसा भी सेंटेंस आ जाए किसी भी प्रकार का, यदि आपको 1 से 12 तक के ये गिनतियाँ ढंग से लिखनी आती हैं, पूरा समय ढंग से लिखना आता है, तो हर प्रकार के सेंटेंस में आपको भरना यही है, उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं करना, समय ज्यों का त्यों लिखना है। अब देखिए यहाँ बच गए हमारे 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, केवल सीधा सीधा द्विवादनम। यहाँ हमारा 2 बजे तक का समय हो गया। इसी प्रकार से अब हम दूसरा लिखेंगे, 2 बजे से शुरू करेंगे, 2:15 से। तो 2:15 को लिखेंगे क्या, सपाद। देखिए यहाँ सीधा सीधा लिख जाएगा, यहाँ कोई संधि का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो देखिए सपाद द्विवादनम। यहाँ 2:30 बज गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सार्ध द्विवादनम। अब यहाँ हो गया 2:45। 2:45 में देखिए यहाँ 2:45 हो गया। तो देखिए पौने को तो लिख दिया पादोन, और 3 की देखिए बिल्कुल वही सेम चीज आएगी, 3 की हो गई पादोन त्रिवादनम। यहाँ बज गए अब हमारे 3। तो देखिए यहाँ सीधा लिख देंगे, 3 को त्रिवादनम। फिर उसी तरह तरीके से फिर चलेगा। 3 के बाद में 3:15 हो गए। ये बहुत सिंपल है, यहाँ से आगे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी आपसे। सपाद त्रिवादनम,
ऐसे ही 3:30 को सार्ध त्रिवादनम, और यहाँ बजेंगे आपके 3:45 को, तो यहाँ होगा आपका पादोन चतुर्वादनम। यहाँ आपका यहाँ तक 3:45 बजे तक का समय हो गया। तो 3:45 बजे तक के समय में आप देखिए, अब इस प्रकार से हम यहाँ जो 4 बजे लिखेंगे उसको लिखेंगे हम केवल चतुर्वादनम। कुछ भी कोई करेक्शन हो रहा है, जो मैंने 1 लिखा वो 1 ही आ रहा है, 2 लिखा 2, 3 का 3 लिखा था, और ये चतुर का चतुर ही लिखा जाएगा। अब इस प्रकार से हमारी इसी प्रकार से ये काउंटिंग, ये जो हमारा घड़ी का समय है वो चलता ही जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये सपाद चतुर्वादनम हो गया। ऐसे ही हम पूरे 12 बजे तक की गिनतियाँ लिख लेंगे। तो इसको हम 5 बजे तक का कंप्लीट करवा के सार्ध चतुर्वादनम, और यहाँ हो गया हमारा पादोन पंचवादनम, और यहाँ हमारा बज गए कितने, पंचवादनम। तो ये 5 बजे तक का जो हमारा घड़ी का समय हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद की जो घड़ी का समय है वो हम सेंटेंसों के माध्यम से सीखेंगे, यानी कि इसके बाद के हम सारे जो समय को लिखवाएंगे वो सेंटेंस लिखवा करके घड़ी बना करके उसको पूरे को फिल करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में आपके लिए ये पूरा समय कंप्लीट करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।